सबसे बड़ी चीज है कि ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन बिहार के द्वारा जो अपनी मांगे हैं उसको यूजीसी का जो नॉर्म्स है उसके अनुसार उसको मानते हुए ये लोग अनशन पर बैठे हैं और सरकार नहीं मानना चाहती, अपना मनमानी करना चाहती है। जो उम्र सीमा होना चाहिए 55 उसको 43 करने का सोच रही है। ये लोग को सारी बात जानकारी हुई है। हमारे जो पीएचडी होल्डर्स हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है बिहार के लोगों के साथ। ये यहाँ तो डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, ये तो गलत बात है। अन्य प्रदेशों में डोमिसाइल नीति लागू है जिसके वजह से वहाँ के नागरिकों को ज़्यादा सुविधा, वहाँ के बेरोजगारों को ज़्यादा सुविधा मिलती है। वहाँ दूसरे राज्यों का हवाला देकर इस राज्य के साथ अन्याय कर रहा है लोग। इस राज्य में प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली 10 साल पर होता है। अन्य राज्यों में हर साल असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली होती है। तो इन लोग का मांग है कि जब आप 10 साल पर करते हैं तो उम्र 55 साल रहना चाहिए और आप 43 वर्ष करना चाहते हैं तो जो लोग पहले से पीएचडी किए हुए हैं और अभ्यर्थी है उसके साथ तो अन्याय किया जा रहा है। जो पहले से लोग आवेदन दिए हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए, उनका अभी तक नहीं चयन हुआ है। तो सरकार इन बेरोजगारों के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ अन्याय कर रही है। ये अनशन पर हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं जो पीएचडी होल्डर्स हैं, ये अनशन पर हैं। हम इनके अनशन के साथ हैं और इनके मामले को लेकर कल महामहिम राज्यपाल महोदय से मैं मिला, अपनी बात को कहा, लेकिन वो भी नहीं लगता है कुछ समझ पाए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा एडीसी आते हैं तो आप बात कर लीजिएगा, फिर जरूरत पड़ेगी तो हमसे मिल लीजिएगा। सर, सरकार में अब उच्च शिक्षा विभाग का भी गठन कर दिया गया है और उच्च शिक्षा मंत्री जी से भी बात करेंगे, उच्च शिक्षा मंत्री जी से भी बात करेंगे और समस्या का निदान कराने का प्रयास करेंगे। हमारा जितनी मदद होगी इन अनशनकारियों के साथ है जो पीएचडी होल्डर्स हैं, उनके लड़ाई के साथ हमारी पार्टी भाई वीरेंद्र जुड़ा हुआ है। सर, 4 दिन हो गया अभी तक म्युनिसिपल टीम भी नहीं, इसीलिए मैं बात आप लोग के सामने डीएम साहब से मैंने किया। वो कहे कि कोई मीटिंग में है और माननीय जो मंत्री हैं उस शिक्षा मंत्री, उनसे भी बात किया। वो भी लाउड स्पीकर बज रहा था, उन्होंने कहा कि थोड़ा बाहर निकल के हम बात करेंगे आपसे। तो हम सारी समस्या को और मेडिकल का भी हम यहाँ प्रबंध करवा देते हैं और डीएम से बात करके कि मेडिकल टीम यहाँ गठित कर दीजिए। स्वास्थ्य का जान रहेगा तो सब कुछ रहेगा, तो जान मत लीजिए। ये हर आदमी को अधिकार है, स्वतंत्रता है अपनी बात को रखने का और सरकार में, लोकतंत्र में ये हमें अधिकार मिला है कि अनशन, प्रदर्शन ये सब हम कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री आपके थे राजद से, डोमिसाइल नीति को लेकर के बवाल हुआ था। आपने कहा था कि यहाँ वैसे गुणवत्तापूर्ण जो डिग्रीधारी शिक्षक नहीं है इसलिए बहाली हम बाकी बाहरों से दे रहे हैं। यही कारण रहा कि बीपीएससी में यूपी के यानी राज्यों के भी आए। देखिए उन पर क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा हमारी सरकार थी, मैंने कहा कि हम साझेदार जरूर थे, हमारी उतनी संख्या नहीं थी कि विरोध करके हम सारी बात मनवा सके। हम चाहते थे, सरकार में जो मुखिया थे माननीय नीतीश कुमार जी उस समय थे, हम लोग चाहते थे कि हमारी बात को मानी जाए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। तो हम चाहते थे यहाँ से बीजेपी को भगाना, आरएसएस को भगाना। यहाँ से चाहते थे कि जो समाज में नफरत फैलाने वाले लोग हैं वो यहाँ से हटे, लेकिन वो तो नफरत फैलाने वाले लोगों के साथ थे। इसलिए आज पता चल गया और उनके चाल चरित्र के बारे में भी सब पता चल गया कि माननीय नीतीश कुमार जी क्या चाहते थे, क्या करना चाहते थे। आज वो सब लोग को देखने को मिल रहा है। बिहार के लोग की नौकरी और ले रहा है दूसरे प्रदेश का लोग, तो दूसरे प्रदेश में भी हमारे लोगों का नौकरी होना चाहिए। तो वहाँ डोमिसाइल नीति है, हमारे लोग का नौकरी नहीं बिहारियों को नहीं होता है। जब बिहार में हमारा हक बनता है तो पहला हक हमारे यहाँ के जो पीएचडी धारक लोग हैं, नौकरी पाने वाले का पहला हक बनता है बिहारियों का।